व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 680 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था सुगर का स्पेल ब्रोक होने की वजह से जो लोग टॉयज में कन्वर्ट हो गए थे वो लोग फिर से इंसान बन जाता है। और फैक्ट्री के वहां पर जितने सारे लोग थे जो लोग टॉयज में कन्वर्ट हो गए थे उन लोगों को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा। और उन लोगों को अभी एक काम मिला है गॉड उसफ से कि उस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना है। सब लोग दौड़ते हैं जाते हैं कहते हैं जल्दी करो इस फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करो, सामने जो आता है उन लोगों को फोड़ दो, ये सारे के सारे मिंगो के चमचे हैं। और ये सब कुछ देख के फैक्ट्री के अंदर डॉफ्लामिंगो के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं अभी हम लोग क्या करें, ये लोग तो पागल हो चुके हैं, हम लोग को मार ही डालेंगे। दूसरा बंदा कहता है नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। पहली बात तो वो लोग कभी भी फैक्ट्री के अंदर घुस ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन लोगों के पास चाबी नहीं है। और अगर चाबी भी होता है उसके बाद भी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये जो फैक्ट्री है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। ऊपर का सीलिंग भी अगर टूट जाता है तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये फैक्ट्री बना हुआ है पूरा का पूरा सी प्रिज्म स्टोन से और हम लोग को पता है वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरा बंदा कहता है बस यही नहीं, देखो हमारे सामने कौन है, दो दो एग्जीक्यूटिव है, एक है दियामांते और दूसरा है तोरेबल। और उन दोनों को देख के वहां पर जो लोग हैं उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, कहता है देखो यहाँ पर जो दोनों है वो दोनों ही टॉप एग्जीक्यूटिव है डॉफ्लामिंगो का, उन दोनों को मारो, उन दोनों को डिस्ट्रॉय करो, उसके बाद उन लोगों के पीछे जो फैक्ट्री है उसे भी डिस्ट्रॉय करो। उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है लेकिन दियामांते और तोरेबल दोनों ही अपने डेविल फुट के पावर को यूज करके उन सारे के सारे लोगों को हरा देता है। और वो लोग कहता है हाँ तुम लोग को ये लगता है कि ऐसे अटैक से तुम लोग हमें हरा सकते हो और फैक्ट्री तक पहुंच सकते हो, सपना देख रहे हो क्या। नेक्स्ट हम लोग रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड है ये देखने के बाद कि डॉफ्लामिंगो का गला कट चुका है लेकिन उसके बाद भी वो जिंदा है, वो बात कर रहा है। ये देख के सब लोग को बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ पर डॉफ्लामिंगो हंसते हुए कहता है ये हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दिया है और अभी जो ये मेस है उसे हम लोग को जल्द से जल्द सुधारना पड़ेगा। ये सुनते ही काइरोस कहता है कितना क्रीपी है तू मरने के बाद भी नहीं मरता। वो जंप करता है डॉफ्लामिंगो को मारने की कोशिश करता है और चिल्ला के कहता है डॉफ्लामिंगो अभी भी तू मरा क्यों नहीं है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे डॉफ्लामिंगो का असली बॉडी आ जाता है और वो कहता है क्या तुम सच में जानना चाहते हो एक इंसान को मारते कैसे है? तो ठीक है मैं सिखाऊंगा। ये देख के बाकी के घर में जितने सारे लोग थे सब लोग चौंक जाते हैं, कहते पीछे की तरफ देखो तुम्हारे पीछे है वो। डॉफ्लामिंगो उसके ऊपर एक किक करता है, वो किक इतना ज्यादा पावरफुल होता है उस पैलेस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन अहम वक्त पे लूफी आके उसे बचा लेता है। लेकिन उसके बाद ही एक अटैक खत्म होने के बाद ही जब वो देखता है वहां पर स्ट्रॉ हैट लूफी आके इंटरवीन करता है, वो अपने क्लोन से और खुद से दोनों दो तरफ से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन लूफी लुढ़कते हुए बाहर से निकल जाता है। और इससे बचने के बाद ही काइरोस को समझ में आता है क्या हुआ है। वो माफी मांगता है, कहता है आई एम सॉरी मैं केयरलेस हो गया था। लेकिन लूफी के पास ये सुनने का टाइम ही नहीं है, वो सेकंड गियर में आ जाता है, कहता है गम गम जेडो गटलिंग, उससे उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन उतने ही टाइम में डॉफ्लामिंगो अपने बॉडी में आर्मामेंट हाकी का एक कोटिंग कर लेते हैं जिससे उसका बार उसको टच तो करता है लेकिन उसे कोई डैमेज नहीं होता। लेकिन एक ही सेकंड में लूफी के पीछे उसका क्लोन आके उसके ऊपर हमला करता है। लूफी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो चिल्ला रहा है। लेकिन जब लूफी सामने की तरफ आता है उसका रियल बॉडी आर्मामेंट हाकी का कोटिंग करके उसके मुंह पे एक पंच करता है। लूफी को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, वो लुढ़कते हुए पीछे जाके टकराता है और उसका खेल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लूफी कहता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। वहां पर जो लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहते हैं ये इसका एक क्लोन है और उसका क्लोन भी इतना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद डॉफ्लामिंगो किंग रिकू की तरफ घूमता और कहता है किंग रिकू तुम्हें याद है ना 10 साल पहले इसी दिन रात को तुमने क्या किया था। वो कहता है क्या किया था। वो उसे याद दिलाता है जिस रात को तुमने अपने सिटीजन को अपने हाथों से मार डाला था और सब लोगों में बहुत ज्यादा कियोस फैलाया था। ये सुनने के बाद ही किंग रिकू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो कहता है मुझे अभी भी उसके नाइटमेयर आते हैं। मैं अपने हाथों से अपने लोगों को मारना नहीं चाहता था लेकिन मैं अपने हाथों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। डॉफ्लामिंगो हंसते हुए कहता है आज इससे भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और जो होने वाला है वो पूरे के पूरे ड्रेस रोसा को इफेक्ट करेगा। ये सुन के वो लोग कहते हैं तुम क्या करने वाले हो, तुम ऐसा मत करो जो भी करने वाले हो। डॉफ्लामिंगो कहता है पीका अभी टाइम हो चुका है, इन लोगों को पकड़ के यहाँ से बाहर फेंक दे। पीका आता है और पूरा का पूरा जमीन हिल रहा है, वो एक एक करके सब लोगों को पकड़ता है, कोई भी खड़ा नहीं रह पाता और उन लोगों को पकड़ के वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरा देता है। सब लोग चिल्ला रहे, कहते हैं अभी हम लोग क्या करें, हम लोग तो मरने वाले, इतने ऊपर से गिरने वाले हैं। लेकिन लूफी अपना दिमाग चलाता है, गम गम बैलून का यूज करके वो सब लोगों को पकड़ लेता है, किसी को भी कोई भी हार्म नहीं होता। और यहाँ पर डॉफ्लामिंगो कहता है
चलो असली खेल अभी स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ को घुमाता है और उसका जो क्लोन बॉडी है वो नीचे गिर जाता है और उससे बहुत सारा स्ट्रिंग आसमान की तरफ जा रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी के हेल्प की वजह से सब लोग सही सलामत नीचे पहुंच चुके हैं और वायलेट ऊपर की तरफ देखने के बाद कहती है चाहे कुछ भी हो जाए जब तक पीका वहां पर है हम लोग वहां पर जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन लॉ कुछ और नोटिस करता है और उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। वो कहता है ये शुरू हो चुका है, अभी ये बर्ड के स्टार्ट हो चुका है, हम लोग यहाँ से बच के बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। ये सुन के सब लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। वो लोग उससे पूछते हैं क्या बात कर रहा है, क्या है ये बर्ड केज। हम लोग नोटिस करते हैं ये जो स्ट्रिंग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है डॉफ्लामिंगो के क्लोन से, वो ऊपर की तरफ जा ही रहा है और वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। इतना ऊपर चला जाता है वहां से चारों तरफ बिछड़ जाता है और ये बिखरने की वजह से ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है ड्रेसरोसा है इसे ही चारों तरफ से घेर लेता है। इसका जो कोस्टल एरिया है पूरा का पूरा वो बंद कर देता है एक केज के अंदर। लेकिन ये जो केज है वो एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, लेकिन ये स्ट्रिंग एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे कोई भी तोड़ नहीं पा रहा है। इस पे फायरिंग करता है, इस पे तलवार से अटैक करता है, इस पे बाहर से बहुत सारे लोग धक्के मार के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ स्लाइस हो जाता है। और यहाँ पर लॉ कहता है ये एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल अटैक है, ये है डॉफ्लामिंगो के डेविल फ्रूट का अल्टीमेट अटैक जो कि है स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेविल फ्रूट का एवोकेनिंग फॉर्म। इसे वो कहता है बर्ड केज। मुझे समझ में आ रहा है वो क्या करना चाहता है। उसका जो भांडा है वो फूट चुका है, सब लोगों को पता चल चुका है वो किस तरह का इंसान था। अभी ये न्यूज बाहर की दुनिया के लोगों को ना पता चले, इसलिए इस आइलैंड में जितने सारे लोग हैं डॉफ्लामिंगो सब लोगों को मार डालेगा। अगले सीन में हम लोग वाइस एडमिरल बस्टिल को देखते हैं। वो कहता है जल्दी करो, कॉल करो और बेस से रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए बोलो और हेडक्वार्टर में भी कॉल करके सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे दो, यहाँ पर क्या चल रहा है सब कुछ बताओ। लेकिन उसके सबऑर्डिनेट आते हैं और कहते हैं वाइस एडमिरल देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बाहर की दुनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, किसी ने सिग्नल जाम कर दिया है, लेकिन ड्रेसरोसा के अंदर हम लोग सब लोगों के साथ बात कर पा रहे हैं। तभी वो नोटिस करता है इस बर्ड केज को। वो कहते हैं ये कौन सा चीज है, ये चारों तरफ से ये पूरे के पूरे कंट्री को कैसे घेर के रखा है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं आसपास जितने सारे लोग हैं कुछ लोगों को एक झटका जैसा लगता है और उसके बाद ही वो लोग अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बहुत सारे लोगों को डॉफ्लामिंगो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो एडमिरल फुजितोरा है उसके पास भी कुछ आने वाला था, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन हाकी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वो अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है और कहता है ये क्या है, ये तो एक तरह का स्ट्रिंग लग रहा है जो कि मेरे गर्दन में पीछे से घुसने वाला था। उसके बाद ही वो नोटिस करता है आसपास जितने सारे लोग हैं सब लोग एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहा है, बंदूक चला रहा है, यहाँ तक कि तलवार से काट रहा है। अपने दोस्तों या फिर फैमिली हो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ नेवी के लोग नहीं और सिटीजन ही नहीं, वहां पर जितने सारे लोग हैं पायरेट्स या फिर गुंडे मवाली जो भी है, जिन लोगों पे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिन लोगों के सर के पीछे से आके एक स्ट्रिंग घुस जाता है, वो लोग ही अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अपने चाहते लोगों के ऊपर ही वो लोग हमला कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये डॉफ्लामिंगो कर रहा है। वो कहता है अच्छा लग रहा है ना, वो अपना हाथ हिला रहा है और कहता है देखो मैं तुम लोग को कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के हाथों से अपने दोस्तों को मरवा रहा हूँ, इसमें तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और तुम लोगों को भी आएगा। तभी वाइस एडमिरल बस्टिल के पास बहुत सारे उसके सबऑर्डिनेट का कॉल आता है हर तरफ से। सब लोग कहते हैं वाइस एडमिरल हम लोग को मदद चाहिए, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक कुछ हो रहा है, वहां पर बहुत सारे लोग अपने लोगों को मार रहे, घर तोड़ रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग रोक भी नहीं पा रहे। और बस यही नहीं, बहुत सारे नेवी के सोल्जर भी है अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपना कंट्रोल खो चुके हैं। अभी हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और अगर हम लोग जल्दी कुछ नहीं करते हैं इस कंट्री के बहुत सारे नॉर्मल सिटीजन मरने वाले हैं और ये रिपोर्ट खत्म भी नहीं होता। ये जो पूरा का पूरा ड्रेसरोसा है वो बहुत ही तेजी से हिल रहा है। ये देख के लूफी और बाकी ये लोग कहते हैं अभी क्या हो रहा है, हम लोग तो एक जगह पे खड़ा भी नहीं रह पा रहे। लॉ कहता है ये पीका का काम है, पीका बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके डेविल फ्रूट की वजह से वो पूरी दुनिया में जितने सारे पत्थर है उसके साथ मर्ज हो सकता है। इसका मतलब वो किसी की जगह का जियोग्राफी भी चेंज कर सकता है। हम लोग नोटिस करते हैं किंग प्लेटो के ऊपर जो किंग का पैलेस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और प्लेटो नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ तक कि जो स्माइल फैक्ट्री है वो भी नीचे से अंडरग्राउंड से निकल के बाहर की तरफ जा रहा है और जो फ्लावर फील्ड है वो भी उसकी तरफ खींचा जा रहा है और फ्लावर फील्ड के साथ साथ जो शहर है वो भी खींचा चला जाता है और शहर के जितने सारे लोग हैं जो लोग शहर के अंदर थे
घर के अंदर थे वो लोग वहाँ से बाहर निकल के नीचे की तरफ गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर रहने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग दब जाते हैं, सब लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, सब लोगों का हालत खराब हो जाता है। और ऐसे 15 मिनट तक सब कुछ हिलने के बाद सब कुछ थम जाता है। सब लोग नोटिस करते हैं ये जो फ्लावर फील्ड है वो एक साइड में जाके बहुत ऊंचे जगह पे जाके रुकता है और उसके ऊपर है रॉयल पैलेस और उसके नीचे जितना सारा सिटी है पूरा का पूरा स्ट्रेच होके उसके ऊपर चला गया है और उसके साइड से और दोनों साइड से वो चारों तरफ से घिर जाता है, वहाँ पर जाने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद डॉफ्लामिंगो अपना ट्रांसपोंडर स्नेल अपने हाथ में ले लेता है और इस शहर के इस आइलैंड के हर एक कोने पे बहुत सारे ट्रांसपोंडर स्नेल का प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाता है और डॉफ्लामिंगो का चेहरा भी दिखा जाता है और उसका वॉइस भी सुना जाता है और वो कहता है, सुनो ड्रेसरोसा के सिटीजन, मैं तुम्हारा किंग डॉफ्लामिंगो बोल रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं शुरू से तुम लोगों को मार के तुम लोगों के ऊपर शक्ति प्रयोग करके तुम लोगों को हरा के मैं तुम लोगों के ऊपर राज कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं शांति से तुम लोगों के ऊपर राज करना चाहता था। लेकिन अभी तुम लोगों को मेरा सीक्रेट पता चल चुका है, मेरा जो ट्रूथ है, मेरा जो सच्चाई है वो बाहर आ चुका है और मुझे पता है ये जानने के बाद तुम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे मारना चाहते हैं, मेरा खून का प्यासा बन चुके हैं। इसलिए मैंने इस पूरे के पूरे ड्रेसरोसा को इन्वॉल्व करके एक गेम का आयोजन किया है और उसमें तुम सब लोगों को पार्टिसिपेट होना ही पड़ेगा। इस गेम का नाम है मुझे मारो। ऑफ कोर्स मैं हूँ फ्लावर फील्ड पे पैलेस पे, मैं तो ना छुपूंगा ना मैं भागूंगा। अगर तुम लोग आके मुझे मार डालते हो तो गेम खत्म हो जाएगा ऑफ कोर्स। लेकिन इस गेम को तुम एक दूसरी तरीके से भी खत्म कर सकते हो। मैं कुछ लोगों का नाम बोलूंगा, अगर तुम लोग उन लोगों को मारते हो या फिर जिंदा पकड़ के मेरे पास ले आते हो तो भी ये गेम खत्म हो जाएगा और हर एक क्रिमिनल को मारने के बाद तुम लोगों को मिलेगा एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड, बहुत सारा पैसा जो कि मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ। और अभी से इस कंट्री में तुम सब लोग हंटर बन चुके होंगे, क्योंकि अगर तुम लोग हंटर बन के लोगों का हंट नहीं करते हो तो वो लोग तुम्हारा हंट करेंगे। अभी से ये गेम चालू हो चुका है, मेरा सबसे प्यारा गेम, मारो या फिर मरो।